नमस्कार दोस्तों, यारों का यार नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजा रविश कुमार, आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओपी राजभर और उनके लड़कों के बारे में। जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं। उनके दो लड़के हैं, अरविंद राजभर और अरुण राजभर। इन तीनों की जो राजनीति है वह जाति आधारित राजनीति करते हैं। इनका जो वोट बैंक है वो कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, वो सिर्फ जाति आधारित वोट बैंक होता है। अभी इन्होंने अखिलेश के बारे में बोला कि न राम बचे न कृष्ण, न धर्म बचा, न कुछ ऐसा करके उन्होंने एक डायलॉग दिया। मतलब यह एक सीख देना चाह रहे थे अखिलेश को कि आपके पास न कृष्ण है, न राम है, न धर्म है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। जैसे ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये बहुत धार्मिक हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जानेंगे, ओम प्रकाश राजभर के बारे में, कि जो इनकी राजनीति है, जो राजभर समाज है, राजभर समाज उनमें से भी कैसे जो जाति आधारित राजभर हैं, जो जाति को देख के वोट देते हैं, वही इनके वोटर हैं। जो समझदार पढ़े लिखे हैं वो इनको वोट नहीं देते हैं। तो जो जाति आधारित राजभर हैं इनको छुट्टा मुट्टा वोट मिल जाता है और इनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनकी एक ये खासियत है कि पहले ये छुट्टे लड़े, मतलब निर्दलीय जब ये लड़ते थे। इनकी पार्टी का नाम है सोहेलदेव पार्टी। जब सोहेलदेव बिना गठबंधन के लड़ती थी तो एक सीट निकालना मुश्किल था पूरे उत्तर प्रदेश में। फिर ये बीजेपी के साथ आए तो इनका ग्राफ अच्छा सुधरा। जब इनका ग्राफ अच्छा सुधरा तो इनको क्या लगा कि सजनी हमहू राजकुमार, यानी कि लोग हमको भी देख के वोट कर रहे हैं। इनको आ गया घमंड। इनको समझ में आया नहीं कि ये जो पावर है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये लोग पब्लिक जो इकट्ठा हो रही है, जो वोट मिल रहा है, जो मेरी पार्टी एक दो सीट निकाल ली गलती से, वो किसके वजह से निकाली। वो इन्हें पता नहीं कि ये बीजेपी का लहर है। बीजेपी का जो संगठन जो मजबूती से काम करता है, जो बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने वोट दे के जिताया है मोदी जी के नाम पे इनको। लेकिन इनको क्या लगता था कि नहीं, हमारे भरोसे पे जीते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, मायावती के पास चले गए। मायावती के पास जाने के बाद में वहाँ पे मुंह की खाई, क्योंकि उस टाइम पे भी बीजेपी की लहर थी। फिर ये अखिलेश के पास गए, वो पार्टी में भी साल 2 साल गठबंधन में रहे। वहाँ से भी मुंह की खाने के बाद में घूम फिर के जब वापस से बीजेपी सत्ता में वापस से बैठ गई तो ये भी भाई साहब मलाई खाने के लिए सत्ता में आ गए। अब आने के बाद यह अटैक कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो सपा के सुप्रीमो लीडर हैं, उनके ऊपर। अब देखने वाली बात यही है कि ये दोनों, अखिलेश भी जातिवादी राजनीति करते हैं, उनको यादव छोड़ के बाकी कोई बिरादरी सपोर्ट नहीं करती है। जो सपोर्ट करती है तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट रहता है उसके अंदर। पर्सनल इंटरेस्ट समझते हो? पर्सनल इंटरेस्ट यानी या तो वो नेता लड़ रहा होता है, या तो वो नेता, मतलब कोई नेता, अभी समाजवादी को पार्टी को अगर कोई ठाकुर वोट देगा तो या तो वो कैंडिडेट देख के देता है, या तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला रहता है तो ही देता है, नहीं तो एज अ पार्टी वो कभी ज़िंदगी में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है। या तो उसे बीजेपी से चिढ़ होगी तो ही वो समाजवादी को देता है। सेम सीन ओम प्रकाश राजभर के साथ में है कि इनको भी राजभर समाज छोड़ के और कोई पूछता ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर इनको बोल दोगे कि भैया आप जीत के प्रधानी निकाल लो, तो इनको प्रधानी निकालनी भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी वोट, जो राजभर वोट है वो 10 घर, 20 घर, 25 घर से ज़्यादा नहीं है एक क्षेत्र में, एक प्रधानी के क्षेत्र में। तो वो हिसाब से अगर इनको बोल देंगे कि भैया अपने दम पे आप ये निकाल लो, तो ये भी नहीं निकालेंगे। ये सब मौका परस्त लोग हैं। मौका परस्त यानी इनको जहाँ से मलाई मिली ये वहाँ पे चले जाते हैं मलाई चाटने के लिए। एक्चुअली ये कर क्या रहा है, ना कि अभी जो स्कीम चल रही है, जो गवर्नमेंट सरकार की जो स्कीम चल रही है, वो सभी को फ़ायदा देते जा रही है। और उस सभी को जो फ़ायदा मिल रहा है, तो ओम प्रकाश जी अपना लेवल लगा के अपने समाज को बोल रहे हैं कि देखो राजभर भाइयों, ये सब जो कर रहा हूँ मैं, वो मैं मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन राजभर समाज एक बात नोट करें कि आप देखिए, जो आपको मिल रहा है वो सभी को मिल रहा है। इसमें राजभर कुछ नहीं कर रहे हैं। राजभर तो अपने लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ये अपने लिए बना रहे हैं। अरुण राजभर को कोई राजनीतिक फ़ायदा दिलवा रहे हैं, अरविंद राजभर को कोई फ़ायदा दिलवा रहे हैं, बाकी अपने जो उनके 2-4 चेले चपाटे लोग हैं उनको तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनको कहीं किसी को भाई आवास योजना मिल गया, किसी को क्या मिल गया। आजकल बोलते हैं ना, एक पौवा और एक मटन चिकन के लिए भी दिन भर भागने वाले लोग साथ में रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी जाति, जो अपने जाति का गुरूर है, जो अपने जाति का एक घमंड है, उसको भी बचाने के नाम से कुछ बेचारे दिन रात आए दिन पीछे लगे रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जितने भी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर के जैसे,
जातिवादी नेतागिरी करने वाले, इनसे आपको कभी ज़िंदगी में कोई लाभ नहीं मिलेगा। समुचित समाज की बात कर रहा हूँ मैं 2 4 10 चेले चपाटों की बात नहीं कर रहा। 2 4 10 चेले चपाटों को तो ये लोग ऐसे हैं कि मलाई खाएंगे और नीचे भी गिराएंगे तो लोग चाट लेंगे, ठीक है। वो 10-20 चेले चपाटों, 50 चेले चपाटों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ समग्र समाज की, सारे समाज की, पूरे बिरादरी की। अगर राजभर समाज अगर 10 लाख है तो मैं 10 लाख की बात कर रहा हूँ कि आपको इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ जातिगत राजनीति करेंगे। ये क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले यह बीजेपी के ऊपर चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, ये कर देंगे, वाह कर देंगे, योगी को हम मठ में भेज देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बड़बड़ी हैं, वो बोलते हैं ना साइको टाइप के लोग हैं, तो थोड़ा चिल्लाते उल्लाते रहते हैं अपने भाषणबाजी में, और बड़ी बड़ी बातें हमेशा रहती हैं इनकी। एक्चुअली होता कैसा है कि ये जब भी बीजेपी को चिल्ला रहे थे, योगी आदित्यनाथ को चिल्ला रहे थे, तो अखिलेश के कंधे पे बैठ के चिल्ला रहे थे। अब सीन ऐसा हो गया है कि ये लोग आ गए हैं बीजेपी में, तो जब बीजेपी में आने के बाद में ये लोग अभी बीजेपी वालों का कंधे पे बैठ के अखिलेश की तरफ बंदूक लगा के चिल्ला रहे हैं। लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि या तो अखिलेश नीचे से हटें या यहाँ से योगी आदित्यनाथ हटें, ये धड़ाम से ज़मीन पे ही गिरेंगे, धड़ाम से ज़मीन पे गिरेंगे। और इनकी कोई औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनावी हिसाब से। हाँ, ये क्या करते हैं, ये कैसा होता है इनको पार्टियां भाव क्यों देती हैं, इनका कैसा जातिगत राजनीति होने की वजह से ये जिस तरफ बोल देते हैं। और देखो, समझदार आदमी, जो समझदार वोटर होता है, वो किसी के बोलने पे घूमता नहीं है, वो खुद का दिमाग लगाता है। लेकिन जो बेचारे नासमझ है, जो इनके जातिवादी राजनीति के चक्कर में वाले हैं, अगर इन्होंने बोल दिया कि भैया ये पार्टी के साथ में हूँ, इसको दो, तो क्या होता है 2-4-5% वोट घूम जाता है इनके बोलने पे। अभी मान लीजिए राजभर जो बस्ती है, वहाँ पे अगर मान लीजिए 100% वोट है, हाँ, 100% वोट में अगर 20% राजभर वोट है, तो अगर ये भाई साहब बोल देंगे तो उसमें से मैं बोलता हूँ कुछ नहीं तो 40% इनके बोलने पे घूम जाते हैं। और 60% पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता है कि देश और धर्म के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन से लोग हमें हेल्प करेंगे, ये उनको पता होता है। तो ये जो 40% जो इनके बोलने पे घूम जाते हैं, वो जो राजभर समुदाय अगर 20% है, तो 20% में से वह 8% ऐसे लोग हैं जो घूम जाते हैं इनके बोलने पे। तो वो 8% जो होता है वो निर्णायक होता है जीत और हार के लिए। इसीलिए सारी पार्टियां इनको बोलती हैं, आओ ये लो मलाई खाओ और चिल्लाओ ज़ोर ज़ोर से, समझ रहे हो, ये लो दूध, ये लो ब्रेड, खाओ और चिल्लाओ ज़ोर ज़ोर से। तो ऐसी जो पार्टियां हैं उनको मलाई चटा के सारी पार्टियां अपने पास में रखी रहती हैं। और ये भाई साहब, एक चीज़ तो है कि ये जिस पार्टी से मिलता है उस पार्टी को छोड़ के सामने वाले पे ज़बरदस्त तरीके से अटैक करता है, भूल जाता है ये सब कुछ। अभी आज की तारीख में वो अखिलेश के ऊपर बहुत सारा अटैक चालू है उनका, आजमगढ़ से जा रहे हैं चुनाव लड़ने, बोल रहे हैं कि अखिलेश ने बोला ये हमारा गढ़ है, तो ये बोल रहे हैं कि हम गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। अब बताइए, हाँ, अभी अखिलेश के सामने जब ये लड़ेंगे तो ये गढ़ को गढ़ ही बना देंगे, हैं। अभी भाजपा अपना सपोर्ट खींच ले तो पता चलेगा कि ये खुद गड्ढे में गिरे पड़े हैं। तो यही बात है दोस्तों, दिखाओ पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।